गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के विभिन्न भाग, जिसमें हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इनके बारे में पढ़ा था। तो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्जिका, अंतःपृथ्वी जालिका, हरित लवक, ये जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य जो कोशिकांग है उनका जो विवरण है वो निम्नानुसार है। सबसे पहला हम लेते हैं लाइसोसोम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? लाइसोसोम। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पाचक एंजाइम होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, यानी कोशिका है वो टूट जाती है या फट जाती है, तो यानी मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं। और जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अपनी ही कोशिका को क्या कर देते हैं? पचा देते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। दूसरा है गोल्जिका। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं। गोल्जिकाएं क्या है? ये देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये गोल्जिका। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। देखो, इस प्रकार से होती है, एक के ऊपर एक कोशिकाएं उपस्थित होती है, व्यवस्थित होती है। इसका विवरण सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, कैमिलो गोल्जी ने उसका गोल्जिकाई का विवरण सबसे पहले दिया था। अंतःपृथ्वी जालिका में संश्लेषित पदार्थ, अंतःपृथ्वी ये आपको दिखाई दे रही है अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। गोल्जी जो उपकरण है उसके अंदर बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। तो ये हो गया गोल्जिका है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो संरचना है, ये देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है कि दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी हुई आकृति है। यह दोहरी इकाई से झिल्ली से ढकी हुई आकृति है। इसकी जो भित्ति है वो बहुत ही वल्लित होती है, और इसके वल्लितों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो जैविक ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में उसका निर्माण होता है। इस कारण इसे कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह यानी इसे पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए, अगला कोशिकांग है अंतःपृथ्वी जालिका। ये कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल में दिखाई देती है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर किसके रूप में दिखाई देती है? ये देखो, आपको ये नलिका के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
यानी नलिकाओं की जाल के रूप में दिखाई देती है। ये दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। यानी दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है और दूसरी होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण, यानी जो खुरदरी जो अंतःपर्दवी जालिका उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। उसके बाद में अगला है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड हरित लवक, यानी कि ये पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, यानी जो पादप कोशिका है उसके अंदर पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य। अधिकांश प्लेस्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या इसको पर्णहरित भी कहते हैं। तथा हरे रंग के प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इनके कारण पत्तियों का रंग, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसके कारण जो पत्तियों का जो रंग होता है वो क्या होता है, हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसके कारण जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण हेतु जो क्लोरोफिल जो वर्णक है वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ये हो गया प्लेस्टिड यानी हरित लवक। उसके बाद में देखो रिक्तिका, उसके बाद में है रिक्तिका, यानी पादप कोशिका है उसमें तो बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, यानी पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या कौन सी रिक्तिका पाई जाती है, छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब देखो पादप और जो जंतु कोशिका है उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। कोशिका के भाग से हम बात करेंगे, कोशिका के जो भाग है, जैसे कोशिका सबसे पहले हम लेंगे कोशिका भित्ति। अब देखो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में तो क्या है, अब इसमें आपको बताना है चित्र को देख के, यानी कि जो पीछे जो चित्र है इसमें देख के दोनों में, अब ये ऊपर वाला है जंतु कोशिका का, नीचे वाला है पादप कोशिका का। तो इसमें देखो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, और जंतु कोशिका में आप देखिए आपको नहीं दिखा, तो जंतु कोशिका में क्या है, अनुपस्थित। अब देखो केंद्र की स्थिति आप देख सकते हो, दूसरा है इसका केंद्र की स्थिति। तो केंद्र की स्थिति है वो जंतु कोशिका में देखिए आप, ये रहा जंतु कोशिका, और इसमें देखो केंद्रक, और इसमें देखिए आप केंद्रक। तो इसमें तो जो केंद्रक है पादप कोशिका में एक तरफ पाया जाता है, और जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो बीच में पाया जाता है, यानी मध्य में पाया जाता है। अब देखो रिक्तिका का आकार है, तो रिक्तिका जो पादप कोशिका में तो क्या होती है, पादप कोशिका में तो बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में क्या होती है, छोटी होती है। प्लेस्टिड हरित लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, और पादप कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में क्या है, उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया कोशिका, जो विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है वो, और उसके बाद में पादप व जंतु कोशिका में अंतर।